I'll come to some of the questions. Now there are lots of questions और अभी मैं कुछ प्रश्नों पर आऊँगी क्योंकि बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं। here. So one of the questions which was asked was, how am I sure that I am born again? और उसमें से एक प्रश्न ये है जो पूछा हुआ है, जो ये है कि मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकती हूँ कि सचमुच मेरा नया जन्म हो चुका है। Now most of you I know don't have that, but और मैं जानती हूँ आप में से कई लोगों के अंदर ये, ज़्यादातर लोगों के अंदर ये प्रश्न नहीं होगा, लेकिन in case there's someone who has that लेकिन अगर आप में से किसी के मन में ऐसा प्रश्न है तो question in your mind, think of it very simple. फिर आप इसे बहुत ही एक सामान्य रूप से समझिए। It's ABC. जैसे मानो अंग्रेजी में ABC होता है, वैसे You think of the alphabet ABC. और जैसे वो अंग्रेजी अक्षर होते हैं ABC, Very simple. बहुत ही सामान्य होते हैं वो, But the Lord has to give us the assurance. और वो बहुत साधारण होते हैं और परमेश्वर को हमें वो सुनिश्चितता देनी है इसके विषय में। Alphabet A, admit. और जैसे अल्फ़ाबेट जो वो अक्षर है अंग्रेजी का A, उसका अर्थ ये है कि एडमिट कर लेना, यानी मान लेना That we are all sinners. कि इस बात का स्वीकार करना, अंगीकार करना कि हम सब ने पाप किया है। You and I. मैं और आप। Even if we have been very good children, I've heard some people और हो सकता है हम बहुत अच्छे बच्चे रहे हो, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कई लोग ऐसे कहते हैं, give that testimony, say, I've known Jesus from my childhood. और कई लोग ऐसे गवाही देकर कहते हैं कि मुझे तो मेरे बचपन से ही मैंने यीशु को जाना है। No, that's not enough. नहीं, ये काफ़ी नहीं है। Whatever goodness we have, they're like filthy rags. और जो कुछ भी अच्छाई भलाई हमारे अंदर है वो मानो गंदे चिथड़ों के समान है। That's what the Bible says. और यही हमें बाइबल कहती है। All our righteousness is as filthy rags. और हमारी जितनी भी सारी धार्मिकता है वो मानो गंदे चिथड़ों के समान है। The dirtiest cloth you don't feel like touching, our righteousness is like that. और जैसे कोई गंदा कपड़ा है मान लो, जिसे आप छूना भी नहीं चाहते, वैसी ही बिल्कुल हमारी धार्मिकता है। So admit that we are a sinner. इसलिए आपको एडमिट कर लेना है, मान लेना है, अंगीकार करना है कि आप पापी है। And there's a verse if you want to write it down. Romans 3:23 says, और अगर आप ये वचन, एक वचन है जहाँ पर अगर आप लिख कर रखना चाहते तो लिख कर रखिए। रोमियो उसकी पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 23वां वचन। all have sinned and come short of the glory of God. और वहाँ लिखा है हर एक मनुष्य ने पाप किया है और सारे लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। That's the verse we can remember. I'm not और ये एक वचन है जो जिसे हम याद रख सकते हैं। an exception. All of और हमें कोई ऐसे एक कोई छूट नहीं मिलेगी। us. So admit ये हम सबके लिए है और इसलिए हम सबको अंगीकार कर लेना है that we are sinners and accept the way that Jesus has provided. और हमें अंगीकार करना है कि हम पापी हैं और हमें उस मार्ग को जिसको यीशु ने हमें उपलब्ध करवाया है उसे स्वीकार करना है। Accept Jesus into our heart. और यीशु को हमें अपने हृदय में ग्रहण करना है। That's the A. और ये वो ए है अंग्रेजी शब्द का। B is believe on the Lord Jesus. और बी जो है दूसरा शब्द, बी अंग्रेजी शब्द का अल्फ़ाबेट, उसका अर्थ है बिलीव, यानी कि विश्वास कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। Believe on the Lord Jesus. That's what Jesus, Paul told the Philippian jailer. और यही जैसे यीशु कहते हैं विश्वास कीजिए, उसी प्रकार जैसे वो उस बंदीगृह में जो रखवाला था, वहाँ का जेलर था, उसे जैसे पौलुस कहता है विश्वास करना है। Believe on the Lord Jesus and you shall be saved. और वो सूबेदार को कहता है कि तू यीशु के ऊपर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। It's not just believe. Everybody believes that there was a person called Jesus. और विश्वास करने का अर्थ ये नहीं है कि हाँ एक कोई यीशु नाम का मनुष्य था, ऐसे तो सारे लोग विश्वास करते हैं। Jesus, he came into this world. Even the history books say that. और ऐसे तो सारे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर आया, और यहाँ तक कि इतिहास की पुस्तकें भी यही कहती है। But believe that he is the answer to my need. लेकिन हमें इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु ही मेरे प्रश्नों का उत्तर है Believe that, और मेरी ज़रूरतों का उत्तर है। that he only can wash away my sins. और ये विश्वास करना कि केवल वही मेरे पापों को शुद्ध कर सकता है।
believe that only He can make me accepted to God. और ये विश्वास करना कि केवल वही मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप करवा सकता है और तब उसी के द्वारा मैं परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया जा सकती हूँ। That's the B. और ये वो बी है। And the C is confess. और सी जो है उस अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का वो है कन्फेस, यानी कि अंगीकार करना, कबूल करना। Confess your sins. हमें अपने पापों को कबूल करना है। Lord, show me all the sins which you want me to see. और हमें प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु आप मुझे उन सब पापों को दिखाइए जो आप चाहते हैं कि मैं देखूं। There are millions and millions of sins, but He'll और ऐसे तो लाखों लाखों हमारे पाप है, show you something. लेकिन प्रभु आपको कुछ विशेष दिखाएगा। Yes, you've been rude to so and so. और जैसे कि परमेश्वर आपको कहेगा कि इस फलाने व्यक्ति से तुमने थोड़ी कठोरता से बात की, You've been talking in a cheeky way, और तुमने इस फलाने व्यक्ति के साथ बुरे तरीके से बातें की, a disrespectful way to your mom. और या फिर तुमने तुम्हारी माँ के साथ जिस तरीके से बात की वो अनादरणीय तरीके से, अपमानजनक रीति से तुमने बात की। Or you stole something. या फिर परमेश्वर ये कहेगा कि तुमने कुछ चोरी किया है, Or you coveted. या फिर तुमने वहाँ पर लालच की, लोभ किया, Or something. Many things the Lord will show us. और ऐसा कुछ तो या फिर बहुत सारी ऐसी बातें परमेश्वर हमें दिखाएगा। At that time, if you ask us, and और अगर हम ऐसे पूछते हैं तब परमेश्वर हमें दिखाता है। many things which He doesn't show, He's ready to forgive those. और बहुत सारी बातें जो हमें नहीं दिखाता है, इसका अर्थ है वो हमें तैयार है क्षमा करने के लिए। As well. So confess them. इसलिए हमें मुंह से कबूल कर लेना है उन चीज़ों को। And then you do your part. और इसलिए आपको आपका भाग करना है, Jesus will do His part और यीशु अपना भाग करेगा, to give you the assurance. और वो आपको वो निश्चितता देगा। It's a work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। So no person can tell you now you are a child of God. और इसलिए कोई व्यक्ति आपको ऐसे नहीं कह सकता, हाँ अब आप तुम परमेश्वर की संतान हो, नहीं। Just say this few words, you are a child of God. और कुछ शब्दों में आपको कह दिया, हाँ तुम परमेश्वर की संतान हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। No person, no pastor can tell us that. और कोई पास्टर, कोई पासवान भी आपको इसकी सुनिश्चितता नहीं दे सकता है। Because when we have to be born into God's family, और क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना है तो only God can tell us. केवल परमेश्वर ही हमें ये बता सकता है। God uses different ways. परमेश्वर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, Many times He gives a word. अलग अलग मार्गों का इस्तेमाल करता है, और कई बार वो हमें वचन देता है, Some special verse. So you are important to read the Bible. और कोई विशेष वचन वो देगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बाइबल, परमेश्वर का वचन पढ़ना है। Read the Bible and give you some verse. Now you are my child. और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ से परमेश्वर आपको एक सुनिश्चितता देगा, देखो अब तुम मेरी संतान बन चुकी हो। Him that cometh to me, I will not cast out. और जैसे यीशु ने कहा कि जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी निकाल नहीं दूंगा। Some verse like that. कुछ ऐसा वचन शायद आपको परमेश्वर दे। I stand at the roof. That is Revelation 3:20. I stand at the door and knock. If you open the door, I will come in. और जैसे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20वें वचन में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरे लिए उस द्वार को खोलोगे तो, And sup with you and you with me. और फिर मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ आकर वहाँ बैठूंगा और तुम मेरे साथ वहाँ बैठ पाओगे। That was the verse God gave me. और वो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, That He has already come into my heart. और जो कि परमेश्वर ने मुझे इसकी सुनिश्चितता दी थी कि परमेश्वर मेरे हृदय में आ चुका है। So ask God for a word. और इसलिए आप परमेश्वर से वचन मांगिए। So many people have different verses. If you ask their testimony, और बहुत लोगों को अलग अलग वचन मिलते हैं, अगर आप उनकी गवाही पूछेंगे तो yes, this verse gave me the assurance. और फिर वो कहेंगे देखो ये वचन ने मुझे सुनिश्चितता दी, प्रभु ने इसके द्वारा मुझे सुनिश्चितता दी। So God is not like following a rule book. और परमेश्वर कोई नियम की किताब नहीं है जिसका हमें अनुसरण करना है। This is the verse I am giving you, that और ये फलाना फलाना वचन है, देखो मैं तुम्हें देता हूँ you are a child of God. और तुम परमेश्वर की संतान हो, ऐसे नहीं। Like a mark. जैसे मानो कोई चिन्ह दे दिया हो, No. ऐसे नहीं।
For different one, that's how God is. Just like the flowers are so different. और अलग अलग लोगों को अलग तरीके से परमेश्वर देता है, जैसे मानो जो फूल होते हैं कैसे वो अलग अलग तरीके के होते हैं In color and appearance, और वो दिखने में अलग होते हैं, उनका रंग भी अलग होता है। God gives each one of us a special verse, और परमेश्वर हम में से हर एक को एक विशेष वचन देता है, saying, "This is the verse for you." और परमेश्वर कहता है कि देखो ये वचन तुम्हारे लिए है। He'll give you special word, and that will give you the assurance that और वो कोई विशेष वचन तुम्हें देगा और कहेगा, उसके द्वारा वो तुम्हें एक सुनिश्चितता देगा you belong to Him. कि तुम अब परमेश्वर के हो गए हो। So that is the first, in like by way of introduction, I want to say. और ये शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहती थी, If you have any doubt whether you belong to Jesus, you don't have to go to anyone. और अगर आपके पास थोड़ा भी संदेह है कि आप सचमुच यीशु के हो कि नहीं, तो आपको किसी इंसान के पास नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। No, even I can't. No one can give you the assurance, oh, you're a child of God. और क्योंकि कोई नहीं दे सकता आपको इसकी सुनिश्चितता, कोई इंसान ने, मैं भी आपको नहीं दे सकती You're born in a Christian home. कि आप एक आप प्रभु के बच्चे बन गए हो या मसीह परिवार में हो, Or you're elder's daughter, या आप एक प्राचीन की बेटी हो, so and so's daughter. या आप फलाने व्यक्ति की बेटी हो, Or you come to church regularly. या फिर आप नियमित रूप से कलीसिया में आती हो। No. नहीं, Jesus himself will give you the assurance that यीशु खुद ही आपको वो सुनिश्चितता देगा you need. So कि आप उसकी हो। keep reading the Bible, इसलिए आप लगातार निरंतर परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ते रहे, keep praying, इसलिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, and slowly or maybe suddenly he'll give you the assurance. और हो सकता है धीरे धीरे करके या अचानक से आपको एक सुनिश्चितता यीशु दे दे, But he'll fill you with joy and peace. और फिर परमेश्वर आपको आनंद से और शांति से भर देगा। And one test that you belong to him is you won't have any desire for sin. और एक जो इसका चिन्ह है कि आप अब यीशु के हो गए हो, या आपको उसने एक प्रमाण देगा इस बात का कि आपके अंदर पाप करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। Jesus will give you that thing, desire to be true and faithful to him. और यीशु आपको वो इच्छा देगा कि आप उसके प्रति सच्चे रहे और विश्वास योग्य रहे, To belong to him. And और क्योंकि आप उसके हैं इसलिए, you want to have any taste of sin. और आपको पाप के कुछ भी, आपको उसका स्वाद भी चखना अच्छा नहीं लगेगा। Like I have seen people who are alcoholics. और जैसे मैंने सुना है जो लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शराब, And they are so addicted to alcohol. और वो लोग जो है उस शराब से इतने ज़्यादा उनको उसकी लत लग गई होती है उस नशा करने की, And they come for treatment. और फिर वो उसका इलाज करवाने आते हैं, And we give them a medicine, one particular medicine. और फिर उसके लिए हम उन्हें एक विशेष कोई दवाई देते हैं, And we say, you take this medicine. और हम उसे कहते हैं कि आप तुम ये दवाई लो, And we treat them. और फिर इस तरह से हम उनका इलाज करते हैं। And that medicine, when you take, anytime they touch alcohol, after that taking that medicine, they feel so sick. और वो जब आप उस मेडिसिन को, उस दवाई को खाएंगे, तो उसके बाद जो लोग शराब पीते हैं वो इस दवाई को खा लेते हैं, और बाद में जब वो शराब पीने जाते हैं तो उन्हें इतना बीमार महसूस होता है, इतना बीमार महसूस होता है, They'll throw up and they're so sick. और फिर वो उस शराब को उल्टी करते हैं, उल्टी बाहर निकाल देते हैं, और वो बहुत बीमार हो जाते हैं, That they won't like to take alcohol at all. और फिर वो उसके बाद शराब को छूने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। It's like that. और ये ऐसा है, It's a poor illustration for that. और ये तो बहुत खराब एक उदाहरण है इसके लिए। Like that. Once you accept Jesus and you get more and more of him in your heart, और एक बार आपने यीशु को अपना लिया, स्वीकार कर लिया, और अधिक यीशु को आप अपने हृदय में प्राप्त करते हैं, you won't have the desire for sin. फिर आपके अंदर पाप करने की इच्छा नहीं रहेगी। Temptation will be there. हाँ, प्रलोभन तो आपके जीवन में रहेगा, Oh, I wish I could do what I did in the past.
और आप काश मैंने भूतकाल में जो किया वो कर सकती, but inside there'll be a disgust. Why did I do that? Why did I say that? और फिर लेकिन अंदर आपके एक बहुत दुखी भावना होगी कि क्यों मैंने ऐसे बात कर ली और क्यों मैंने ऐसे कहा या ये कर लिया, अंदर से आपको बुरा महसूस होगा। Why did I go and watch that movie? और आपको ऐसे लगेगा क्यों मैंने जाकर उस मूवी को, उस पिक्चर को देखा, So sickening. और कितना बुरा वो पिक्चर था। I don't want to see that scene. मुझे ये सीन था उसमें कितना गंदा था, मुझे नहीं देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। That desire for sin, Jesus will take us. और फिर वो पाप करने की इच्छा यीशु हमारे अंदर से निकालेगा। That's one test. और ये एक उसका एक प्रमाण है। And of course, the hunger for God's word, many things will come. और निश्चित रूप से हमारे मन में परमेश्वर के वचन के लिए भूख आएगी और बहुत और बातें भी होंगी। That's like the basic. और ये मानो एक मूलभूत बात है। I want to emphasize few things which are important. और मैं कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उस पर मैं जोर देना चाहती हूँ। That is general thing. जो बहुत सामान्य साधारण बात है, Which is good for all of us, जो हम सबके लिए अच्छी है, young and old, to keep in mind. और हम जो बुजुर्ग हैं और जो जवान है सबके लिए मन में रखने के लिए। We must be born again. और हमें निश्चित रूप से नया जन्म पाना ही है। Make sure that you are a child of God. और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप परमेश्वर की संतान है। And God only can give you the assurance. और केवल परमेश्वर ही आपको वो सुनिश्चितता दे सकता है Am I a child of God? कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। So no more doubt and say, Lord, I have done these things. और आपके अंदर थोड़ा और भी कोई थोड़ा भी संदेह नहीं रहना चाहिए और प्रभु से कहना है, प्रभु मैंने ये चीज़ें की, The ABC. मैंने ABC जो है वो अक्षर मैंने कर लिए। Accepting, I told you the ABC. और जैसे मैंने आपको बताया ABC का अर्थ क्या है। I have done those three things. और प्रभु मैंने जैसे ये तीनों चीज़ को कर लिया है, Now you give me the assurance. प्रभु अब आप मुझे वो सुनिश्चितता दीजिए। Because God, if you become a child of God, God has to give you that certificate. क्योंकि जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो वो प्रमाण पत्र प्रभु को आपको देना है। If I am so and so's child, my parents have to give the birth certificate. और जैसे एक फलाने व्यक्ति का एक बच्चा है तो उसके माता पिता को उसका जो जन्म प्रमाण पत्र जो है जन्म का वो उन्हें देना पड़ता है। For me, she is our daughter. और वो ऐसे कहते हैं, देखो ये मेरी बेटी है। Name of the father, name of the mother. और वहाँ पर उस बच्चे के आगे पीछे वहाँ पर माता का और पिता का नाम लिखा होता है। She has to give the certificate. और उनके माता पिता को उनका वो प्रमाण पत्र देना पड़ता है। They have to give the certificate. Like और उन्हें देना पड़ता है। that, Lord, you give me the certificate. That और बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आप मुझे वो प्रमाण पत्र दीजिए I belong to you. कि मैं आपकी हूँ। And God will give you the certificate. और फिर परमेश्वर आपको वो प्रमाण पत्र देगा। Either through some verse or through some assurance. और हो सकता है किसी वचन के द्वारा या किसी और तरीके के द्वारा कुछ ना कुछ वो निश्चितता आपको जरूर देगा। I am sure मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ इस बात को लेकर। everyone, if you don't have the assurance, keep और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये निश्चितता नहीं है asking कि आप परमेश्वर की संतान है तो आप लगातार पूछते रहिए प्रभु से and say, Lord, give me the assurance. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे वो निश्चितता दीजिए। And deep down, it will come. Not only the assurance, it will come with joy and peace. और आपके हृदय की गहराई के अंदर केवल वो सुनिश्चितता ही नहीं बल्कि आपके अंदर हृदय के अंदर बहुत आनंद और शांति भी आ जाएगी। And everything, you will never again be doubted. और फिर वो सब आने के बाद आप फिर कभी संदेह नहीं करोगे। Whatever trials may come, और आपके जीवन में कोई भी परीक्षण क्यों ना आने दो, storms may come, चाहे आंधियां आने दो, that anchor will be there. लेकिन वहाँ पर एक लंगर वहाँ हमेशा बना रहेगा I am a child of God. कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I won't be shifted and shaken. और मैं उस लंगर के समान होंगी कि मैं कहीं पर भी हिलाई नहीं जा सकती, कहीं पर मुझे ले जाया नहीं जा सकता, एक ही जगह स्थिर हो जाऊंगी। From God's hand, I belong to Him. और मैं परमेश्वर के हाथों में मैं उसकी हो गई हूँ। He will give you that assurance. और वो मुझे वो निश्चितता देगा। Lord, devil will bring so many doubts and fears. You did that. और
शैतान जो है बहुत सारे भय को और बहुत सारे संदेह को हमारे अंदर ले आएगा कि तुमने ये किया। Even to Jesus, temptation came. और यहाँ तक कि यीशु के लिए भी वहाँ परीक्षण हुआ। Satan came to Jesus and said, if you are the son of God, do this. और वहाँ पर शैतान आकर यीशु से कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा। Can you imagine Satan having the guts to come and tell Jesus, if you are the और क्या आप कल्पना कर सकते हैं शैतान के पास इतनी हिम्मत आ गई कि वो आकर यीशु से कह रहा है, Son of God, do this, do this. और अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर, ये कर, ये कर, Turn the bread into wine, और उस पत्थर को रोटी में बदल दे, stones into bread, and so on, jump down. और फिर फलाना फलाना कर। ऐसे ये शैतान वहाँ यीशु को कह रहा था। If Satan could have the boldness to come to Jesus, और शैतान के पास इतना हियाव है यीशु के पास आने का, तो he'll come to us. If you are a child of God, why this? Why? और अगर आप परमेश्वर की संतान है तो फिर शैतान आपके पास भी आएगा और कहेगा ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, I allowed that. Why did so and so happen? और फिर ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, ये फलानी चीज़ क्यों हुई, Why the tragedy happened only to you, और ये दुखद घटना केवल तुम्हारे साथ ही क्यों हुई, वो आकर ऐसे कहेगा। not to others? और दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। Temptations will come. और परीक्षण, प्रलोभन आएगा। But how did Jesus respond? लेकिन उसमें यीशु ने कैसे प्रतिक्रिया दी। He didn't fall in that temptation. He और यीशु उस प्रलोभन के अंदर गिर नहीं गया, overcame. उसने उस पर विजय पाई। It is written उसने कहा यह लिखा है, यह भी लिखा है। that man shall not live by bread alone, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, but by every word of God. Like लेकिन हर एक परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। that, God will give you a word of God और इसी तरह से परमेश्वर आपको वचन देगा, जो परमेश्वर का वचन है to overcome Satan. वो हमें शैतान पर विजय पाने के लिए मदद करता है। So, being born again, going back to that ABC level, और फिर नया जन्म पाना, फिर से हम उस पर वापस आएंगे जो हमें जो सुनिश्चितता चाहिए, जैसे ABC के बारे में मैंने कहा। you must be sure that you are born again. और आपको इसकी सुनिश्चितता होनी चाहिए कि आपका नया जन्म हो चुका है। If you are not sure, pray by yourself. और अगर आप सुनिश्चित नहीं है तो आप खुद ही प्रार्थना कीजिए। Spend time by yourself. Ask God, और आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए अकेले में, और परमेश्वर से पूछिए, and He will give you the assurance. और फिर वो आपको वो सुनिश्चितता देगा। Just keep listening to messages. Keep reading और लगातार आप संदेशों को सुनते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए God's word परमेश्वर का वचन। and say, "Ha." You know, one teacher was there. She's in our church. I don't want to tell you her name. और पता है आपको, एक शिक्षक थी जो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी, हमारे कलीसिया में थी। She was a teacher and she was teaching in a government school. और वो एक सरकारी स्कूल में वो शिक्षक थी, वहाँ पढ़ाती थी। And one boy from another religion came and said, "How do I know that your God is the true God?" और एक दूसरे धर्म का एक लड़का, उसके जो कक्षा में जो लड़का था, वो आकर उस शिक्षक से कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे धर्म का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। How can I be sure? फिर मैं इससे सुनिश्चित कैसे हो जाऊँ, ऐसे वो लड़का प्रश्न पूछ रहा था। And she was a simple teacher who doesn't know how to explain. और वो एक बहुत ही सामान्य एक शिक्षक थी, उसे नहीं पता था कि इसे कैसे समझाया जाए, विवरण दिया जाए These things, but she belonged to our church. और फिर वो हमारे कलीसिया की एक बहन थी। She gave a New Testament and फिर उसने उस लड़के को एक नया नियम की किताब बाइबल दिया। she said, "Just read this. और फिर उस शिक्षक ने कहा कि तुम इसे पढ़ो, इस किताब को, You'll find the answer." और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, उन्होंने कहा। So that boy is from another religion, so he read that. और फिर वो जो दूसरे धर्म का जो लड़का था, उसने उसको पढ़ा और फिर And he said, New Testament, everything is from so and so had this son, so and so had this son, so and so had this son. और वो लड़का उस शिक्षक से कहने लगा कि इसमें क्या ये लिखा है कि इससे ये फलाना व्यक्ति पैदा हुआ, इससे ये फलाना व्यक्ति पैदा हुआ, इससे ये फलाना व्यक्ति पैदा हुआ। What is this? I don't read. He said, और वो कहने लगा ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। "No, you just read it. लेकिन शिक्षक ने जवाब दिया, नहीं, तुम लगातार पढ़ते रहो। Just keep reading. Don't stop reading. Just और उसने कहा, शिक्षक ने, कि तुम लगातार पढ़ते रहो, रुकना नहीं पढ़ने के समय। keep reading." Because she didn't know
What answer he expected? और उन्होंने शिक्षक ने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इसे क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि But she knew God's word is powerful. वो यह जानती थी कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्यशाली है That's what God's word, we can live by God's word, और परमेश्वर का वचन जो है उसके माध्यम से हम जी सकते हैं, by every word of God. और परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा। So that boy read, and then he said, और फिर ऐसे ही वो लगातार वो लड़का पढ़ते गया और फिर came to that verse, फिर वो एक वचन पर पहुंचा, his name shall be called Emmanuel, God with us. और जैसे वचन में लिखा है कि उसका नाम इमानुएल कहलाया जाएगा, उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। She came to that verse in Matthew. और फिर मत्ती रचित सुसमाचार में वो इस वचन तक पहुंचा। He came to that verse and he said, Teacher, I found the answer. और फिर वो आकर शिक्षक से कहने लगा, टीचर जी मुझे उत्तर मिल गया। Jesus, his name is Jesus, he is the true God. और फिर वो कहने लगा, यीशु ही वो परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो कहने लगा। Because God came and is living among us. और वो कहने लगा कि क्योंकि परमेश्वर आया वो और हमारे अंदर रहता है, हमारे बीच में वो रहने लगा, Dwelt among us. और हमारे बीच में वो जिया, वो कहने लगा। That word spoke to that boy. और ये वचन है जो उस लड़के से जिसने बात की, And he started believing in Jesus. और फिर वो लड़का यीशु पर विश्वास करने लगा। Emmanuel, God with us. इमानुएल यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। Just one line. केवल एक ही पंक्ति। So just keep reading God's word. इसलिए आप लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए। It comes differently. God's word is not like a magic formula. और परमेश्वर का वचन कोई जादू के फॉर्मूला जैसा नहीं है, Same for everybody. जो सबके लिए एक समान हो। Then it's like a textbook, like a chemical reaction. फिर ये कैसे टेक्स्ट बुक के समान है या कोई केमिकल के रिएक्शन के बराबर है। Or a computer, you press the button, this has to come. और जैसे कंप्यूटर में कोई बटन दबाते हैं तो कुछ सामने आ जाता है, वैसा नहीं है। No. God's word is so unique. परमेश्वर का वचन बहुत ही अलग है। For each one of us, he has a word. और हम में से हर एक के लिए उसके पास वचन है। For so and so, this is word. और एक फलाने व्यक्ति के लिए ये वचन। For me, he gave me a word. I haven't come across anyone who can say boldly that is the verse God gave them. और मैंने कोई इस ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जो आकर कहता है कि यही वचन है जिसको परमेश्वर ने उन्हें दिया है। Maybe there have been. So for you also, और हो सकता है ऐसे हो जिनको हियाव से वो कहते हो, लेकिन आपके लिए God has a word for you. और परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर के पास एक विशेष वचन है। Take it. That's God. और आप उसे ग्रहण कीजिए। God's word. That is the और यही परमेश्वर का वचन है। bread you can live by. और यही वो जो रोटी है जिसके द्वारा आप जी सकते हैं। Okay. So being born again. और इसलिए मैंने जो कहा कि सबसे पहले नया जन्म होना, Prayer and reading God's word, very important. और सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना करना और परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण। We can't say I read yesterday. और हम ये नहीं कह सकते मैंने कल पढ़ा था। Oh, I don't have time. और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है। Even if you have 2 minutes, read a little bit. और अगर आपके पास 2 मिनट भी है, थोड़ा सा पढ़िए। And say, Lord, I'll come back later and read. और कहिए कि प्रभु मैं फिर आकर फिर से इसे पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। is a discipline we must have. और इस तरह का एक अनुशासन हमारे अंदर होना चाहिए। The discipline of prayer and God's word. और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ने का और प्रार्थना करने का एक अनुशासन होना चाहिए। Prayer, what do I mean? It's not like kneeling down and spending so much time. We may not have time. और प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि बहुत घंटों तक अपने घुटने में बैठकर प्रार्थना करना। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हमारे पास ऐसा समय हो। As soon as you wake up, say, Lord, thank you for this new day. और जैसे ही आप उठ जाते हो नींद से, प्रभु से कहिए कि प्रभु धन्यवाद आज इस दिन के लिए Give me जो आपने मुझे दिया है। health and strength. प्रभु आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, मुझे सामर्थ्य दिया। I can move my limbs. प्रभु मेरे हाथों को मैं हिला सकती हूँ। I can get up and do my work. प्रभु मैं उठकर मैं अपने कामों को कर सकती हूँ। My mind is alert. प्रभु मेरा जो दिमाग है वो सतर्क है। So many things I can thank God. और बहुत सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकती हूँ। That's why in Psalm 139 I said,
I'm fearfully and wonderfully made. और इसलिए भजन संहिता 139 में लिखा है कि मुझे बहुत ही भयानक रीति से और अद्भुत रीति से रचा गया है। Therefore, I will give thanks to you. और इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी Lord, you made me so wonderfully. कि प्रभु आपने मुझे बहुत अद्भुत रीति से बनाया है, Therefore, I'll give thanks to you. इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी। To begin like that, even that's a prayer. और इसी तरह आप शुरुआत किए, ये भी प्रार्थना है। And help me this day और ऐसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के दिन के लिए मुझे सहायता कीजिए। not to fall into the temptations, प्रभु मुझे प्रलोभनों में पड़ने ना दीजिए प्रभु। fall into discouragement or loneliness और प्रभु मुझे अकेलेपन में और निराशा में पड़ने ना दे प्रभु। or bitterness. और प्रभु मुझे कड़वाहट में पड़ने ना दे। Whatever temptations are there, जो कुछ भी परीक्षण या प्रलोभन क्यों ना हो Lord, I fall into, प्रभु, जिसमें मैं गिरने की संभावना है, please hold me. प्रभु मुझे आप थामे रहिए। Help me in my studies. मुझे सहायता कर मेरी पढ़ाई में, Help me in my work. मुझे मेरे नौकरी में, कार्य में मदद कीजिए। Bless my family members. प्रभु मेरे परिवार के लोगों को आप आशीषित कीजिए। Help me to be a responsible member. और प्रभु मुझे एक बहुत ही जो जिम्मेदार व्यक्ति बनाइए। Not to spend money on myself, but प्रभु जो पैसा मैं अपने आप पर ज़्यादा मैं खर्च ना करूं, to give to my family who needs my money, और प्रभु जो मेरे परिवार के अन्य लोग हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं उन्हें दे पाऊं प्रभु, or to others. या किसी और लोगों को। Like that, important things God will do. और इसी तरह से महत्वपूर्ण चीज़ें जो परमेश्वर चाहता है। Prayer is not, I want this, I want that. और प्रार्थना ये नहीं है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। Right, somewhere prayer is just living in the presence of God. और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि प्रार्थना यानी कि परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा बने रहना है, Getting to know God. जिसके द्वारा हम परमेश्वर को और अधिक जान सकते हैं। Lord, let me know what kind of person you are. और प्रभु मुझे आप दिखाइए आप किस तरह के व्यक्ति हैं प्रभु। How loving, how good, प्रभु आप कितने प्रेमी और कितने दयालु हैं। how generous. प्रभु आप कितने उदारता से देने वाले हैं। Let me know you. प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ। That is prayer. यही प्रार्थना है। We make that as our prayer. Throughout the day we can be praying. और पूरे दिन भर में हम प्रार्थना कर सकते हैं। Not just morning, afternoon, evening. और ऐसे नहीं केवल सुबह, दोपहर को और रात को, ऐसे नहीं। Oh, somebody asked me, Sister, your children are doing so well. You must have spent many hours in prayer. और किसी ने मुझे पूछा कि आपके बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी आपने तो बहुत घंटों प्रार्थना में बिताए होंगे। I said, I didn't know what to answer. I said, और मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैंने कहा my children, that's God's grace. But मेरे बच्चों के विषय में ये परमेश्वर का अनुग्रह है। for me, prayer is not so many hours. और मेरे लिए प्रार्थना यानी कि ये नहीं है बहुत सारे घंटों प्रार्थना करना। I can never spend even all of eternity is not enough to. और मैं इतने घंटे नहीं बिता सकती क्योंकि पूरा अनंत काल भी कम पड़ जाएगा इस विषय के लिए Spend time with God कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। in prayer. But the times which I get, I snatch लेकिन जो समय पर मुझे बीच में मिलते हैं मैं उसको छीन लेती हूँ and pray, और फिर इसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ। pray. मैं प्रार्थना करती हूँ When I get to remember, I pray. और ऐसे जब मुझे परमेश्वर याद दिलाता है तब मैं प्रार्थना करती हूँ। I was a mother with lot of responsibilities and और मैं एक माँ ऐसी थी जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। work and all. But whenever I was doing my work, I was praying. और मुझे इतना काम रहता था, उस काम करते समय जब मैं काम करते करते ही प्रार्थना करती थी। But she didn't like that answer. She thought it's a magic formula to. और वो उस व्यक्ति को ये जवाब पसंद नहीं आया, उसे लगा कि कोई एक मैजिक फॉर्मूला जादू की बात है Pray, प्रार्थना करने के विषय में, kneel down and pray. But that's और हमें घुटने टेक कर ही प्रार्थना करनी है। my life. ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे मेरे जीवन में था। While I'm doing my work, I say, Lord, let me be in touch with you. और जब मैं अपने कामों को करती थी घर के, तब मैं प्रभु को कहती थी कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं आपके साथ संपर्क में रह सकूं। This person needs help. प्रभु ये फलाने व्यक्ति को ऐसे काम करते करते प्रार्थना करती थी कि प्रभु इस फलाने व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है। I wonder how she is faring. और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वो कैसे उस चीज़ का सामना कर रही होगी। I wonder how. Please have mercy and. प्रभु आप कैसे वो उस बात का सामना कर रही होगी। मैं चाहती हूँ प्रभु आप उस फलाने व्यक्ति पर दया कर, Bless them.
उसे आशीषित कर, supply their need, उनकी ज़रूरत को आप पूरा कर प्रभु, like that. उस प्रकार से। I'm not boasting, but मैं यहाँ पर घमंड नहीं कर रही, लेकिन God will show you how you can pray. और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। That is my way I found to pray. And और ये मेरा तरीका है, मैंने जिस तरीके से प्रार्थना करने के विषय में पाया। the Lord shows me, see, there was some boasting in your life, और प्रभु ने मुझे दिखाया कि देखो तुम्हारे जीवन में घमंड है, that particular thing. और ये विशेष विषय में घमंड है, Or you spoke in a hasty way. या फिर तुमने वहाँ पर जल्दीबाजी में जाकर कुछ कह दिया, You didn't answer properly when या फिर तुमने वहाँ पर सही से जवाब नहीं दिया, your husband asked you some question. या तुम्हारे पति ने कुछ तुमसे सवाल पूछा तो उस पर तुमने सही तरीके से जवाब नहीं दिया, You just abruptly said, या तुमने गलत तरीके से जवाब दिया, and I judge myself. Yes, और फिर मैं अपने आप का न्याय करती हूँ, Lord, I don't want to do like that again. और मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मुझे फिर से ऐसा नहीं करना है, मेरी मदद कर। That's the meaning of judging yourself. और यही अर्थ है अपने आप का न्याय करना। So being born again, और जैसे नया जन्म होना, discipline of prayer और प्रार्थना में जो अनुशासित होना, and reading His word, और परमेश्वर का वचन पढ़ना। and those of you who are born again, और आप में से जो लोग हैं जिनका नया जन्म हुआ है, if you're not baptized, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो read about baptism. फिर आप बपतिस्मे के विषय में पढ़िए। That's also with Jesus got baptized, is for us also to take that step. It's और जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया, हमारे लिए भी एक कदम है जिसे हमें करना है, बपतिस्मा लेना है। a one-step baptism. You can't say I was baptized as a baby. और ये एक कदम आगे बढ़ाना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बच्ची थी तब मैं जब एक छोटी शिशु थी तब मेरा बपतिस्मा हुआ। After you're born again, you have to be baptized. नहीं, जब आपका नया जन्म होता है तो जब आपका नया जन्म होता है तो आपको बपतिस्मा लेना है। Then something we have to do daily. और फिर हमें हर एक दिन ऐसा कुछ करना है, Just like we eat जैसे हम हर रोज़ खाते हैं, every day हर एक दिन, and we breathe all the time. और हमेशा हम सांस लेते रहते हैं। Something we have to do daily is take up the cross daily. और हमें जो हर रोज़ करना है वो है हमें अपना क्रूज उठाना है Daily. That's what प्रतिदिन। Jesus said. Take up the cross और यही यीशु ने कहा है कि अपने क्रूज को उठाना है daily. प्रतिदिन, Die to yourself. और हमें अपने आप के लिए मर जाना है, My desire, my will, मेरी इच्छाओं के लिए, मेरी जो लालसाओं के लिए, my way of doing things, मेरे मर्जी के लिए, मेरी इच्छा के लिए, और मेरे तरीके से चीज़ों को करने के लिए, my preferences. और मेरे जो प्राधान्य है उसको करने के लिए, Die to all that. ये सब के लिए मर जाना है हमें। I don't want this color, I want that color. और मुझे फलाना ये कलर पसंद नहीं है, ये रंग पसंद नहीं है, वो रंग चाहिए। I don't want fried egg, I want boiled egg. और मुझे वो फ्राई किया हुआ अंडा नहीं पसंद है, मुझे बॉईल किया हुआ अंडा पसंद है। All that I die to it. Whatever और ये सारी बातों के लिए मुझे मर जाना है। is easy for you, Mom, make it. और माँ आपके लिए जो आसान है वो आप मेरे लिए बना कर दीजिए, I'll make it myself. और मैं खुद अपने लिए बना लूँगी। या फिर So die daily. इसलिए रोज़ मर जाइए अपने आप के लिए। Then remember this verse. It is God who gives us the desire to do and the ability to do His will. और ये वचन को आप याद रखिए कि ये परमेश्वर है जो हमें क्षमता देता है उसकी इच्छा करने के लिए और उसकी मर्जी पर चलने के लिए। Say, Lord, I can't do anything on myself, और हम कह सकते हैं, प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, by myself. You give me the desire to do. प्रभु आप मुझे वो इच्छा दीजिए वो करने के लिए। Okay. How to handle a friend who's not born again? और ऐसे मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसे उसे संभाला जाए जिसका नया जन्म नहीं हुआ है। And make him, now notice that word him. और उसे वो make him, उसे ऐसा बनाया जाए, ये शब्द पर आप ध्यान दीजिए, Make him believe उसे विश्वास करवाया जाए उससे that Jesus loves him कि यीशु उससे प्रेम करता है। so much. Now that's dangerous. और अब ये बहुत ही एक खतरनाक बात है। I think it is what we call gospel way of dating. और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा एक तरीका है मानो सुसमाचार के नाम पर किसी के साथ एक डेटिंग का रिश्ता रखना। Presenting to God. Why should you give want a friend who's a him?
come into God's kingdom. और आपको ऐसा को आपका दोस्त क्यों है जो वो लड़की नहीं लड़का है जो आप जिसे चाहती है कि आप वो प्रभु में आए? Maybe it's first I thought it's your father or brother, then it can't be a friend. और पहले मैंने सोचा कि आपका पिता होगा या भाई होगा, लेकिन आपका वो दोस्त नहीं हो सकता है। If it's a friend you want to bring to the Lord, be very careful. और अगर वो आपका दोस्त है और आप उसे प्रभु में लाना चाहती है तो आप बहुत ही सावधान रहे, Because you're treading on dangerous ground. क्योंकि आप एक ऐसे भूमि पर चल पड़ी है जो बहुत खतरनाक है। If it's a casual person whom you're really burdened, or suppose it's a proposal which has come to you. और हो सकता है कि कोई सामान्य व्यक्ति है जिसके लिए आपके हृदय में बहुत ज़्यादा बोझ है, या फिर कोई अविश्वासी का एक प्रस्ताव आपके लिए आया है विवाह का, And he's not a Christian and you want him to know the Lord. और वो मसीह नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि वो परमेश्वर को जाने। Don't get so close and intimate and start talking and और उस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा घनिष्ठ ना हो जाए, उसके करीब ना जाए और बहुत ज़्यादा बातें ना करने लग जाए, then introducing yourself and say, oh, my testimony, like. और आप ज़्यादा अपने बारे में उसको मत बताइए और बहुत सारी आपकी गवाही ऐसे मत उतनी ज़्यादा गहराई में मत जाइए, We tell all dangerous. क्योंकि ये खतरनाक है। You will fall into temptation because the devil is too smart. क्योंकि आप वहाँ पर एक प्रलोभन में गिर गए हैं, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। At the most, give a book like Good Foundation or videotape of our memory. और आप उसे वो अच्छी नींव की किताब दे सकते हैं, या आप वीडियो टेप जो है वो दे सकते हैं उसको। Or say like, I go to a church, you want to come and attend that church? या फिर उसे कहिए कि मैं कलीसिया में जाती हूँ, चर्च में, क्या तुम मेरे साथ चर्च में आना चाहोगे? And you meet my elders and so. और आप जाकर कह सकते हैं कि आकर आप हमारे प्राचीनों से मिल सकते हैं, कलीसिया में जो प्राचीन है। When you come to church, meet so and so, so and so, so. और आप जब कलीसिया में आएंगे तो ये प्राचीन जो है कलीसिया में, ये फलाने लोग जितने भी प्राचीन है उनसे आप बात कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। So that's the maximum. Don't get too और ये बहुत सही है तरीका, सबसे बेहतर है। friendly to give the gospel to that friend. और आप उतने ज़्यादा उस व्यक्ति के करीब ना चले जाए ये सोचकर कि आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, Because that friend may think, oh, she's so friendly with me. और क्योंकि हो सकता है वो आपका मित्र ये सोचे कि ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक मित्रता रख रही है, बहुत ही खुले तौर पर बात कर रही है, I'll take advantage and want to get close to you. और फिर वो सोचेगा कि चलो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ और उसके बहुत करीब जाता हूँ, And you'll be in wrong area. You'll fall in temptation. और फिर हो सकता है आप गलत क्षेत्र में चले जाए और आप एक प्रलोभन में गिर जाए। And besides, that person may not be the one whom God wants. और उसके अलावा हो सकता है वो व्यक्ति ना हो जिसको परमेश्वर ने आपके लिए चुना हो, Has kept for you in marriage. Suppose और हो सकता है वो ना हो आपके लिए, वो व्यक्ति ना हो जो विवाह के लिए आपके लिए प्रभु ने रखा है, वो नहीं हो वो व्यक्ति, you're thinking of marriage. और आप सोच रहे हैं कि आप उसके साथ विवाह के बारे में सोच रहे हैं। God may have somebody else. हो सकता है परमेश्वर के मन में कोई और है आपके लिए। So be very wise इसलिए आपको बहुत बुद्धिमान बनना है about giving the gospel. और इस विषय में कि जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, Evangelism for dating. और आप ये जो सुसमाचार की सेवकाई है इसे डेटिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, Don't do that. ऐसे मत कीजिए। Be very careful. Or आप बहुत सावधान रहिए। let your elder or your father or brother or someone whom you have confidence in, या तो आप अपने जो प्राचीन है या आपके पिता है या आपका भाई है जिसके ऊपर आप बहुत हियाव रखते हैं, आप विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए। don't get close to that person. और उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आप करीबी रिश्ता ना बनाइए। And third is if I lived my own life attracted to things of the world and और तीसरा है कि अगर मैं अपना खुद का जीवन जी रही हूँ और संसार की बातों के प्रति मैं आकर्षित हो रही हूँ, entertainment and all, और जो संसार में मनोरंजन है वो सब, and I'm not consistent in Bible, what can I do to come off? और मैं बाइबल पढ़ने में मैं स्थिर नहीं हूँ, फिर लौट आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। Over it. I told you, not discipline yourself
repent of what your past life was. और मैंने आपको जैसे कहा कि आपको आप अनुशासित करना है खुद को और अपने भूतकाल के जीवन के विषय में आपको मन फिराना है परमेश्वर के सामने। And say, Lord, in the past I did like that. I was like a girl living in the wayside. और आप प्रभु से कहिए, भूतकाल में प्रभु मैंने ऐसे किया और मैं ऐसी लड़की थी जो सड़क के किनारे जो बीज गिरे हैं उनके समान थी प्रभु, Or among thorns, or या फिर कांटों के बीच में, among rocks. या फिर पथरीले भूमि के बीच में जो गिरे थे बीज। I want to repent of it, और प्रभु मैं इससे मन फिराना चाहती हूँ and I want to come back to you. और प्रभु मैं आपके पास फिर लौट कर आना चाहती हूँ। And whenever we repent with all our heart, if we confess our sins, 1 John 1:9, और जब कभी हम पूर्ण हृदय से मन फिराते हैं और हम अपने पापों को कबूल कर लेते हैं, जैसे पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, He is faithful and just to forgive us और वहाँ लिखा है कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, कबूल करते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमें सारे पापों से क्षमा करेगा sins and cleanse us from all unrighteousness. और हर एक अधर्म से वो हमें शुद्ध करेगा। Then, after hearing the messages for many years, I have the truth in my mind. और अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारे वर्षों तक मैंने जो ये संदेश सुने हैं और मेरे दिमाग में बहुत सारा सत्य भरा है, But my heart is far away from God. लेकिन मेरा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। I have a desire to live a life that's pleasing to God, but और मेरे अंदर एक इच्छा तो है कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा एक जीवन जीऊं जो उसे प्रसन्न करे, it's not a constant. लेकिन ये लगातार मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। I gave you some tips. मैं आपको कुछ सुझाव देती हूँ, कुछ आपको सलाह देती हूँ। It's God who gives us the will and the power to do His will. और परमेश्वर है वो हमें सामर्थ्य देता है और इच्छा देता है उसकी मर्जी पूरी करने के लिए। I mean the desire and the power to do His will. और मेरा मतलब है कि इच्छा और सामर्थ्य उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। So keep asking the Lord. इसलिए आप लगातार परमेश्वर से ये मांगते रहे, पूछते रहे। Lord, I'm becoming so lukewarm. और प्रभु से कहिए कि प्रभु देखो मैं बहुत गुनगुनी बन रही हूँ I'm going away from you. और मैं आपसे दूर जा रही हूँ प्रभु। That can happen to anyone. ये किसी के साथ भी हो सकता है। But keep asking the Lord. और इसलिए आप लगातार परमेश्वर से ये मांगते रहे, Lord, give me the desire to do will. और प्रभु मुझे आपकी इच्छा करने के लिए वो प्रभु मुझे मेरे अंदर वो इच्छा दीजिए आपकी मर्जी करने के लिए। And make a discipline of coming, attending the meetings, listening to godly messages. और आप अपने आप को अनुशासित करिए, लगातार नियमित रूप से कलीसिया में आइए, संदेश सुनिए, और आप संदेशों को भी आप ऑनलाइन ऐसे अलग तरीके से सुन सकते हैं। And ask God for the baptism of the Holy Spirit. और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। I found after the baptism of the Holy Spirit, that experience gave me some like a inner strength. और आप जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया तो ये अनुभव ने मुझे एक अंदरूनी तौर पर सामर्थ प्रदान किया। And keep on asking the Lord for that freshness. और लगातार परमेश्वर से इस तरोताजगी के लिए मांगते रहिए। Like I felt like the Lord is on my side. और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरी ओर है। His Holy Spirit is working. और उसका पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है within me मेरे अंदरूनी जीवन में, and helping me. जो मुझे सहायता कर रहा है। So 75% of the battle is fought by Him. It's not me. और जो मुख्य जो केंद्र में जो लड़ाई होती है वो हम नहीं लड़ते हैं, परमेश्वर लड़ता है हमारे लिए। It's by His strength. So और वो हमारी सामर्थ्य से नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। keep asking for the power of the Holy Spirit और इसलिए लगातार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए मांगते रहिए। and for strength to overcome and और आप विजय पाने के लिए, जय पाने के लिए आप सामर्थ मांगिए प्रभु से। whatever your temptation is, और जो कुछ भी आपका प्रलोभन क्यों ना हो, lukewarmness, जो भी आपका गुनगुनापन है, name whatever it is. Sitting in the meeting, you can be like sitting in the wayside. और हो सकता है आप कल जब एक सभा में बैठे हैं तो, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सड़क के किनारे जो बीज गिरे थे उनके समान हो सकते हैं, As I said. जैसे मैंने कहा। So keep on asking, don't give up. और आप हार ना मानिए, लगातार परमेश्वर से मांगते रहिए। The last thing you should do is give up.
and go back. और सबसे आखिरी अंतिम चीज़ ये है कि आप हार मान लोगे और चले जाओगे, And ask God give you discipline in your life to read His word. लेकिन आप परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको अनुशासन प्रदान करे कि उसके वचन को आप अपने जीवन में पढ़ते रहे लगातार।